बरावत और शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। आज मेरठ को मिलेगी खेल विश्वविद्यालय की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी घोषणा के बाद सलावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत 16,000 से ज्यादा खिलाड़ी रहेंगे मौजूद। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी भगवान औगड़नाथ मंदिर और शहीद स्मारक भी जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का चौथा मेरठ दौरा होगा। आज लखनऊ में अखिलेश यादव करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। मोहनलालगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज भगवान परशुराम का मूर्ति का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। एसपी की पहल के बाद ही गांव में 2 बीघा जमीन पर यह मूर्ति लगाई गई। आज लखनऊ आएंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। स्मृति उपवन में जनसभा को करेंगे संबोधित। युवाओं को देंगे रोजगार गारंटी। सीएम योगी गोरखपुर या अयोध्या से बनाए जा सकते हैं प्रत्याशी। सीट पर पार्टी जल्द करेगी फैसला। यूपी के सियासी समर में उतरने को सीएम योगी तैयार। सीएम योगी बोले, मुझे जहां से पार्टी कहेगी मैं वहां से लड़ूंगा चुनाव। बेहतरीन कार्य करने के लिए सहारनपुर की आंगनबाड़ी वर्कर्स बबीता को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। 3 जनवरी को लखनऊ में होगा सम्मान। यूपी के रामपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, 2017 से पहले दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते नजर आए। कहा, पहले विकास का पैसा कहां जाता था वो अब पता चला। दीवारों से निकल रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा, पहले गरीबों का हक मारा जाता था, अब गरीबों को उसका हक मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। सीएम योगी बोले, एसपी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का तंज। कहा, इनकी सरकार ने सिर्फ भारी भरकम बिल बांटे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। रामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। सीएम योगी ने रामपुर को दिया तोहफा। 95 करोड़ 25 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। आईटी रेड का केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, इत्र कारोबारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा, समाजवादियों पर सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए। इत्र कारोबारियों को बनाया गया निशाना। अखिलेश ने कहा, समाजवादी इत्र पर छापे का झूठा प्रचार किया गया। जिसके यहां पहला छापा पड़ा वो बीजेपी का आदमी था। समाजवादी इत्र से बीजेपी के पेट में दर्द है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ऐलान। यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। मुफ्त में होगी खेतों की सिंचाई। धर्म संसद को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा, गांधी पर बोलने वालों पर कार्रवाई हुई, लेकिन मुसलमानों की हत्या की बात पर कुछ नहीं हुआ। क्या गांधी मुसलमानों से बड़ा है? ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, हमें मुस्लिम यादव के नाम पर सिर्फ यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। अखिलेश की सरकार में सिर्फ आजम खान ने काम किया। ओवैसी ने कहा, अखिलेश ने सारे उद्घाटन किए, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा, हिंदू एकता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। कहा, चुनावी रैलियों में सरकारी पैसों का हो रहा दुरुपयोग। जनसभाओं में बढ़ता है आर्थिक बोझ। मायावती ने कहा, चुनाव को लेकर बीएसपी की कार्यशैली अलग, हम अपने तरीके से बदलेंगे, दूसरे दल हमारी चिंता ना करें। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा का एसपी बीजेपी पर हमला। कहा, दोनों पार्टियां बैसाखियों के सहारे चल रही हैं। केशव मौर्य का विपक्षी पार्टियों पर हमला। कहा, नकली हिंदू चुनाव के समय मंदिर का दर्शन करते हैं, चुनाव खत्म होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। यूपी में लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग। कोरोना के रोकथाम के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कानपुर में कारोबारी अनूप जैन के मकानों को आईटी ने किया सील। मकान नंबर 251 और 272 पर चस्पा किया सीलिंग का नोटिस। कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के घर छापेमारी जारी। आयकर की टीम के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज। इत्र कारोबारी याकूब के घर से 5 करोड़ कैश और सोना बरामद। मोहम्मद याकूब के घर छापेमारी में 4 से 5 करोड़ कैश मिलने की खबर। सूत्रों के माने तो कुछ मात्रा में सोना भी बरामद हुआ। कानपुर में अनूप जैन के दोनों घरों पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। आयकर विभाग की 2 टीमों ने डाली थी रेड।
बदायूं से होते हुए रामपुर के शाहाबाद पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। अलीगढ़ पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। लोगों को गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। हरदोई में एसपी की नई पहल। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी दस्ते का किया गठन। हर थाना स्तर पर होगी नजर। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुढ़ाना के जोला गांव की घटना। बांदा में अवैध तमंचा और गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। 2 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस कर रही चेकिंग। कुशीनगर में सेना की फर्जी ड्रेस पहनकर पुलिस ने आंख में धूल झोंक रहे शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार से 21 पेटी अवैध शराब बरामद की। आर्मी की फर्जी आई कार्ड बरामद। फतेहपुर में हैकर्स गैंग का खुलासा। क्राइम ब्रांच ने एटीएम हैकर्स गैंग के 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा। 90,000 नकदी और 21 एटीएम कार्ड बरामद। बलिया के बीएसएनएल कार्यालय में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। कर्मचारियों ने पुलिस के हवाले किया। चंदौली में चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। एसपी आवास से कुछ दूरी पर स्थित बैंक में सेंध मारी। 28,000 के सिक्के साथ ले गए। फिरोजाबाद के रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी। झारखंड में तैनात थे सीआरपीएफ जवान गिरे। कुशीनगर में नदी में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हत्या कर लाश फेंकी जाने की आशंका। सहारनपुर में युवक ने युवती पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। इलाज के दौरान युवती की मौत। आरोपी की तलाश में पुलिस। कानपुर में विवाद के बाद दबंगों ने किया पथराव। मामले कहासुनी को लेकर दबंगों ने जमकर बरसाया ईंट पत्थर। घटना सीसीटीवी में कैद। भदोही में एक महिला के रेलवे ट्रैक पर लेटने से मचा हड़कंप। पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की कोशिश। यूपी के मथुरा में हिस्ट्री शीटर की गाड़ी ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। एक दारोगा रामकिशन की हुई मौत। 2 सिपाही हुए घायल। उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में महिला समेत 2 की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बांदा में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध असला और निर्माण सामग्री बरामद। संभल में पुलिस ने 8 लाख की कीमत के 56 मोबाइल फोन किए बरामद। गम और चोरी हुए मोबाइल को पुलिस ने उनके मालिकों को सौंपा। फतेहपुर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 45 मोबाइल फोन किए बरामद। एसपी ने मोबाइल मालिकों को वापस किए करीब 6 लाख का फोन किए। चंदौली में जान जोखिम में डालते दिखे सैलानी। लतीफ सा बांध पर रिस्क लेकर सेल्फी लेते दिखे। सहारनपुर में नए साल के मौके पर मां शाकंभरी के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। नववर्ष के लिए लोगों ने मांगा आशीर्वाद। देहरादून में नए साल के पहले दिन सरकार का छात्रों को तोहफा। सीएम धामी ने किया निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद। नए साल के मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासी, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून में मौन उपवास बैठी कांग्रेस। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई सहित तमाम मुद्दों के विरोध में किया उपवास। उत्तराखंड में 35 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल। जल्द आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश गोंदियाल और हरीश रावत ने दी जानकारी। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुआ मंथन। अमरोहा तहसील परिसर में मुस्लिम कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में अभद्र भाषा के इस्तेमाल में कार्रवाई की मांग। अल्मोड़ा में युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी। प्रसंग का बताया जा रहा मामला। प्रेमिका से झगड़े के बाद खाया जहर। उत्तरकाशी पुलिस को नए साल के पहले दिन नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 1 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तारी की गई। जशपुर में प्रशासन ने एक साथ 2 जगह अवैध खनन पर की छापेमारी। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग। वहीं वन विभाग की वनों को जलने से रोक पाने में असफल साबित हो रहा। अल्मोड़ा जनपद के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान का आशीर्वाद लेकर लोगों ने की नए साल की शुरुआत। रुद्रप्रयाग में कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर छात्र। पुराना भवन जर्जर हालत में। लोगों का कहना नया कब बनेगा पता नहीं।
उत्तरकाशी के हर्षिल में नववर्ष का स्वागत, पर्यटकों ने बड़े धूमधाम से किया। पर्यटकों ने पहाड़ी गानों पर जमकर किया डांस। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ के बाद दोबारा बहाल हुई यात्रा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। वैष्णो देवी भगदड़ में अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, 13 लोग घायल। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। वैष्णो देवी हादसे पर पीएम की ओर से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। घायलों को मिलेगा 50-50 हजार की अनुग्रह राशि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का इलाज श्राइन बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की मौत पर योगी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया। यूपी सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख। कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच सेना के जवानों का जज्बा, तिरंगे के साथ देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिरा। उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक चल सकती है शीतलहर। हरियाणा में घने कोहरे के साथ नए साल की शुरुआत, अंबाला समेत कई जिलों में छाए कोहरे की चादर, वाहन चालकों को पेश आ रही परेशानी। देश में फुल स्पीड में जारी है वैक्सीनेशन, अब तक कुल 145 करोड़ डोज लगाई गई। शनिवार को 22 लाख से ज्यादा डोज दी। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, बीते 24 घंटे में 52 पॉजिटिव केस आए सामने। सबसे ज्यादा 38 केस जयपुर में हुए दर्ज। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 281 नए केस। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 136 मामले। झारखंड में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े, जमशेदपुर में एक दिन में 123 नए केस आए सामने। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हुए पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा में कोरोना केस बढ़ने पर बढ़ाई गई सख्ती, स्कूल कॉलेज किए गए बंद। गुरुग्राम फरीदाबाद में सिनेमा हॉल बंद करने के आदेश, 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। यूपी में अब जेल में बंद कैदियों से नहीं मिल पाएंगे परिजन, बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किया आदेश। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी की जमकर हो रही है आलोचना, बैठक के दौरान उनका जूता सऊदी विदेश मंत्री की ओर था। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाक में हुए सबसे अधिक आतंकी हमले, एक ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पाकिस्तान के कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई 3 में ईंधन डालने का काम हुआ पूरा। पाकिस्तान ने चीन की सहायता से काम पूरा। चीन ने साल 1990 के बाद से पहली बार निकारागुआ में दूतावास खोला। चीन ने एक कदम राष्ट्रपति डेनियल की सरकार के ताइवान से संबंध समाप्त करने के बाद उठाया। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ा तनाव, यूक्रेन ने रूस में आने वाली जहाजों के लिए बंद किए पोर्ट। दूसरी तरफ मास्को समर्थक अलगाववादियों के साथ लड़ाई में मारा गया यूक्रेन का एक सैनिक। अभिनेता डैनियल क्रेग और पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर का किया गया नाइटहुड से सम्मानित। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड से सम्मानित किया। जीएसटी से सरकार ने की भरपूर कमाई, दिसंबर 2021 में 13% बढ़ा कलेक्शन, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। मारुति और होंडा को छोड़ महिंद्रा की गाड़ियों पर आया लोगों का दल, दिसंबर 2021 की बिक्री में 11% का इजाफा। सरकार ने बताया 31 दिसंबर तक भरे गए कुल 5.89 करोड़ आईटीआर, पिछले साल से कम है आंकड़ा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित, 15 दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे दावा। सौरव गांगुली का एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी से किया जा रहा है इलाज, गांगुली को नहीं था ओमिक्रॉन। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बताया बीसीसीआई की स्पोर्ट्स से एमएस धोनी बने महान। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम बोले टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हराना ही पाकिस्तान टीम के लिए 2021 का बेस्ट मोमेंट रहा। अभिनेता मोहित रैना ने शादी कर फैंस को दिया सरप्राइज, मोहित ने अपनी शादी की तस्वीरें पोस्ट की। बॉबी देओल बिना कपड़ों के पहुंचे थे सेट पर, धर्मेंद्र ने बिग बॉस 15 में सुनाया मजेदार किस्सा।